देखिएगा, मैथ का एक सवाल आपको दिया गया है जिसमें पूछा गया है चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करने हैं। देखिएगा कि जो कोण आमने सामने होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। तो देखिएगा कि कोण ए के सामने आपका कोण सी है, तो हम इसको लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए का मान हमारे पास है 4y प्लस 20 प्लस कोण सी का मान है माइनस के 4x बराबर 180। 4y प्लस के 20, ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4x बराबर 180। 4y माइनस के 4x बराबर 180 माइनस 20, ये 20 बराबर के बाद गए कितने हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। बराबर के बाद ये किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 4y माइनस के 4x बराबर 180 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 160। 4 इसमें से बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा y माइनस एक्स बराबर 160। 4 का इसमें भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा? 40 बार। तो लिखेंगे कि y माइनस एक्स बराबर 40, समीकरण नंबर 1 कितना हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से कोण B और कोण D लेके चलते हैं, तो लिखेंगे कि कोण B प्लस कोण D बराबर 180। कोण B का मान है 3y माइनस 5 प्लस कोण D का मान है माइनस के 7x प्लस के 5 बराबर 180। ठीक है, तो 3y माइनस के 5 माइनस प्लस माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180। 5 से 5 कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो क्या बचेगा? 3y माइनस 7x बराबर 180। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 को हम हल कर लेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो एक समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 40, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 3y माइनस 7x बराबर 180, समीकरण नंबर 2। इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे तो x का पद कट जाएगा। 7 क्या करेंगे? 7y माइनस 7x बराबर 7 चौकू 28, यानी कि 280। 3y माइनस 7x बराबर 180, नीचे वाले में तो मैंने कुछ किया नहीं, साइन को चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये भी माइनस है, इससे हमारा कट गया 7y, ये प्लस के ये माइनस, तो 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 4y बराबर 280 में से 180 गया तो कितना बचेगा? 100। तो y बराबर 100 बटे 4, 4 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये हमारा y का मान निकलेगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, तो y माइनस एक्स बराबर 40, तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे? 25 माइनस एक्स बराबर 40, तो माइनस एक्स बराबर 40 माइनस के 25 इधर जाएगा तो ये किसके हो जाएंगे? माइनस को हो जाएंगे। तो माइनस का x बराबर 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा आपका? 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस के 15। इस तरीके से यानी कि x का मान और y का मान हमारे पास ज्ञात हो जाता। अब देखिएगा कि अब हम कोण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? कोण। तो कोण ए, तो कोण ए का मान हमारे पास क्या है? 4y प्लस का 20। तो देखिएगा कि 4 गुणे y की जगह पर हम रखेंगे 25। कितने रखेंगे? 25। 25 प्लस 20 तो हमारा 25 चौकू 100 प्लस के 20, तो 100 और 20 कितना हो गया? 120, यानी कि कोण ए का मान कितना निकलेगा? 120 अंक। इसी तरीके से कोण बी का मान, कोण ए का मान निकला, कोण बी का मान, तो कोण बी का मान यानी कि 3y माइनस के 5, तो बराबर 3 गुणे y की जगह पर वही 25 माइनस के 5 बराबर 25 दिया 75 माइनस 5, तो बराबर कितना निकलेगा? 70। इस तरीके से कोण बी का मान हमारा कितने निकलेगा? 70। अब कोण सी, कोण सी का मान हमारे पास है माइनस का 4x, तो बराबर माइनस का 4 गुणे माइनस का x,
यानी कि x के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस के 15। तो देखिएगा कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 चौकू 60, यानी कि कोण सी का मान आपका निकलेगा 60। इसी तरीके से कोण डी का मान, तो कोण डी आपका मान क्या है, माइनस का 7x प्लस 5, तो बराबर माइनस के 7 x की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस के 15। तो माइनस 15 प्लस के 5, तो यानी कि माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखा नहीं जाएगा। अब 15 का 7 में गुणा कर दो, तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, तो 105 प्लस के 5, तो बराबर 105 और 5 कितना हो जाएगा, 110। इस तरीके से कोण डी का मान हमारा कितने निकलेगा, 110। अब देखिएगा कि अब चारों मानों को जोड़ देंगे तो इसका योग जो हमारा होगा चतुर्भुज का, वो कितना हो जाएगा, 360। देखिएगा जोड़े कैसे, देखिएगा कि 120, 70, 60 और 110, 0, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 की 6, हासिल लगेगी एक, एक और एक, और हासिल एक 3। तो इस तरीके से 360 मान हमारा ज्ञात हो जाता है। इस तरीके से कोण ए बी सी के मान हमें ज्ञात हो जाएंगे।